मैं मेरे पूरे गांव की सुरक्षा के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा, लेकिन मेरे गांव की तरफ किसी की आंख नहीं उठाने दूंगा। बहुत इल्ली है, परेशान कर रखे, सारा दिन जमींदार काम करे, सामने सोने कौन देने लगा। आज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं इलाहाबाद विधानसभा की ग्राम पंचायत है और सबसे चर्चित रहने वाली पंचायत है नीमला। आज इस गांव के अंदर मैं पहुंचा हूं। आपको बता देता हूं, इस गांव के अंदर समस्या पर समस्या आती रहती है, पता नहीं क्या कारण है। लेकिन आज एक बड़ी समस्या इस गांव बहुत ज़्यादा उलझ रहा है, वो है इल्ली। साथ में लगते हैं इनके गोदाम हैं, 6 एकड़ के अंदर गोदाम बताया जा रहा है। उसके अंदर 17 एकड़ में 17 एकड़ के अंदर गोदाम है वो। और उसके साथ से गांव वालों को इल्ली जो परेशान करती है, और इल्ली के बारे में इनसे बात करूंगा। बाबूजी, ये इल्ली क्या होता है, क्या सिस्टम है ऐसा इल्ली का? एक जानवर हुआ भाई, छोटो सो। अच्छा जी। वो सारी रात खावे, सारा न परेशान करे। अच्छा। बैठा काटा रात। अच्छा। सोन दिए को नहीं, ना नींद लेने दे सारी रात। अच्छा, इल्ली। हाँ, इल्ली कितना खतरनाक है ये? खाता भी है क्या? खाता भी है, कणक को भी नाश करता है घरों में आकर के। अच्छा, क्यों आने लग रही है ये इल्ली? अब प्रशासन गिरे कौन भी मैं दवाई। अच्छा, दवाई गिरे को तो सही हुएगी, नहीं तो कौन ही हुआ बतावेगी। अच्छा, आप बताइए बाबूजी, आप बताइए मेरे को, आपका नाम बताइए। मेरा नाम जयदयाल है जी। जयदयाल जी, आप बताइए जो इल्ली आती है, क्यों आती है आपके गांव के अंदर? और भी आसपास गोदाम है, इधर मिट्टी में इल्ली ये आती है जी, प्रशासन को तो गौर नहीं है, परंतु ये वेयर हाउस वाले बिल्कुल भी गौर नहीं करते। इनके गोदामों में इतनी इल्लियाँ हैं कि अगर बाहर निकले तो सारे गांव के एक तरफ घेर लेती है जी। ये इल्लियाँ इतनी परेशान करती है कि रात को किसी भी किसान दिन में खेतों में काम करता है, रात को घर आता है तो शाम को जब खाना खाते हैं तो भी इल्लियाँ परेशान करती है। ज़्यादातर लाइट का और कोई मतलब नहीं है जी इन इल्लियों का। ये कोई लाइट और अंधेरा नहीं देखती है, ये सारी रात आती है, कूलर पंखा चलता है, परंतु ये डटती नहीं है। हाँ, ये एक छोटा सा मच्छर का रूप है। अच्छा। जो रात को हम सोते हैं तो ये ऐसे खाती है, भी सोने नहीं देती। सारी रात हम परेशान होते हैं, बैठे रात काटते हैं, परंतु एलियन इतना परेशान कर रखे कि प्रशासन बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता। ये वेयर हाउस वाले तो बिल्कुल ही सोए हुए हैं। तो कोई इस पर कार्रवाई करी गांव के लोगों ने? गांव के लोगों ने बहुत बारी कहा है जिनको, ये गौर भी नहीं करते। बार बार गांव के जाते हैं कि ऐसे ये गांव वाले क्या करेंगे, हम तो दवाई डालते हैं, बिल्कुल ही दवाई नहीं डाली है जिनने, इसलिए हम गांव के लोग सभी परेशान हो रहे हैं जी। चलो आप बताइए, आप बता रहे थे वैसा मच्छर जो किसके काम आ रहा है आपके गाँव में? ये सर जो वेयर हाउस है, इसमें जो गेहूँ लगी है उसमें ये इल्लियाँ पड़ती है। तो शाम के टाइम जब ठंड होती है तो हम किसान लोग है गांव में, वो बाहर सोते हैं पंखा कूलर लगा के। तो ये जहाँ पे ठंड होती है, पंखा कूलर लगा होता है, वहीं पे ये अच्छा, वहाँ पर आती है? हाँ, वहाँ पर आती है। ठंड में उड़ती नहीं है वो? न, वो उड़ के जहाँ ठंड होती है वहीं पे आती है। जैसे पंखा कूलर लगा के सो रहे हैं बाहर, तो वहाँ पे खाती है, सारी रात सोने नहीं देती, परेशान करती है। एक मिनट के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके गांव की तो बड़ी समस्या बनी हुई जी, दवाई की बारे में होती है, दवाई पड़नी चाहिए और तो खेलता दवाई घेरनी चाहिए। पंचायत स्तर पर या किसी ने, पर्सनल व्यक्ति ने या और किसी ने इसकी मांग उठाई है? जी, लहरा दरखास्त कुछ लगाई, पिछले साल दरखास्त लगाई, बहुत दिन हम सुना ही हो गए, जाके दवाई पड़ी, अब कोई दवाई पड़ी कोई। अच्छा, दवाई पड़ी नहीं। किसने लगाई है दरखास्त? सरपंच या पंचायत ने? पंचायत की तरफ लगी है, और तो पंचायत की तरफ पंचायत ने क्या? कई बार बात है, सरपंच साहब गाँव में और लोग भी कह चुके हैं। अच्छा जी। पर एक दवाई को फॉर्मेलिटी पूरी करा है, जीरो बना दिया। आप बताओ जी, क्या नाम था अपना? बता दो, बोल दियो। इल्ली को नहीं आ रही थारे काम में? थाने कौन परेशान करा इल्ली? रोटियां मारा छे हमने कितनी क्या है? चेक किया तो बताओ फिर किया आवे किया को नहीं आवे। खाया उड़ के खाना खाए कि थे खाया? नहीं खावा रोटियां में ये खावा नहीं, ये पूछने लग रही हो। जीरो इल्ली है किसी ने ध्यान को लाया, किसी जीरो किसी कुदर जाके देख लो, सही इल्ली भरिया पड़े है। हां जी, अब कुदर जगह सही जाके देख लो, सही इल्ली भरिया पड़े है। गुदड़े जगह से काला डाला था इल्ली, बहुत इल्ली है। फिर तो सफेद कपड़ा जो पहले ही गुण बनाते हैं। सफेद रिजाई उड़ा तो रिजाई मखरी की बड़े है। अंकल जी बताओगे, जो अगर इल्ली का मामला है आपके गांव में, भयंकर एक बीमारी यानी उभर रहा है, तो इसके बारे में आप थोड़ा मेरे को विस्तार से बताइए। सबसे पहले तो मैं जनता की आवाज़ टीवी चैनल भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो कि हमारे गांव नीमला में आज पहुँचे है। जो
जो ये गोडाउन से जो गांव की समस्या उठाने के बारे में आपने जो ये कदम उठाए, कितनी, मैं चलो ठीक है धन्यवाद। ये इल्ली हैं, कितनी खतरनाक है? गांव के लोग तो बता रहे हैं ये रोटी तक नहीं खाने देती, लोगों के कानों में बढ़ जाती है, गांव के लोगों के बच्चों का तो बुरा हाल है इसमें। देखिए गांव ने जो ये आवाज़ उठाई है बिल्कुल सत्य आवाज़ है। जो ये हमारे गांव के अंदर है आंवला कंपनी का बना हुआ गोडाउन है। कौन है इसका मालिक? ये इसके मालिक का तो हमें पता नहीं, इसका मतलब गोडाउन का नाम जो है जो ये आंवला कंपनी के नाम से गोडाउन बना हुआ कंपनी है। इसमें मतलब एक तो FCI का भी माल जी भरा हुआ है और बेयर हाउस का भी माल भरा हुआ है, एपड़ एजेंसी का भी माल भरा हुआ है। इनमें इनका जो मैनेजर है इनसे हमने बार बार रिक्वेस्ट की भी हमारे गांव के अंदर जो इल्लियों का अतिक्रमण, जब शाम को भोजन बनाते हैं या पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, जैसे कोई भी खाना खाते हैं उसमें इल्लियों की मतलब इतना बड़ा अतिक्रमण हो जाता है जिससे खाना भी मतलब दुर्बल हो जाता है। जी। सबसे ज़्यादा ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, किसी तरह की बीमारी फैल सकती है। तो इसके लिए हमने उच्च अधिकारियों को भी बारी बारी शिकायतें करी थी इंसान करी है। तो अब मैंने बेयर हाउस DM सिरसा और एपड़ मैनेजर और FCI DM हिसार को भी मैंने लिखित में शिकायत दी हुई है कि हमें इस इल्लियों से निजात दिलाई जाए। हमारे गांव के सभी भी इंसानों के स्वास्थ्य की ध्यान रखते हुए। तो कहाँ तक आपकी जो ये आपने कंप्लेन की है, कहाँ तक सफल हो पाई है? कंप्लेंट अभी तक सफल नहीं हुई है। आज अधिकारियों से इस मामले में सरपंच क्या बोल, ग्राम पंचायत क्या बोल? ग्राम पंचायत ने अभी तक मेरी सोच के हिसाब से तो अभी तक कोई उचित कदम नहीं उठाया इसके बारे में। बाकी देखो सरपंच साहब से आप पूछेंगे या इन लोगों से पूछोगे, देखो मेरे समझ में तो आया नहीं अभी तक संज्ञान में। हाँ जी हाँ जी, अच्छा पंचायत गई हुई है तो मिल साहब नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कह रहा नहीं गई है, मैं कहता हूँ मेरे संज्ञान में बात नहीं आई अभी तक। ये हो सकता है गई हो, लेकिन अभी तक पंचायत की तरफ से कोई लिखित में शिकायत नहीं दी हुई है, ना कोई उच्च अधिकारियों को प्रस्ताव डाला है। अगर दिया हो तो हमारे तो नॉलेज में अभी तक आया नहीं है जी। और दिया है तो आपने दिया है क्या? हाँ मैंने लिखित में शिकायत दी है और दिया है। अगर सरपंच साहब ने कोई कार्रवाई की तो अच्छा काम है। देखिए तो गांव के हित की बात है और करना भी चाहिए उनको जी, क्योंकि सबसे पहला दायित्व तो उनका बनता है जो भी हमने पूरे गांव की ताकत उनको सौंपी हुई है जी। तो अभी अधिकारी क्या बोल रहे हैं आपको शिकायत करने के बाद? आपने जो शिकायत की है उसके बारे में? अधिकारियों ने कल सिरसा एपड़ मैनेजर ने मैंने को बोला था कि आपके गांव में आज हमारी टीम पहुंचेगी। कल भी उनकी टीम नहीं पहुंची और आज सुबह उन्होंने मेरे को 3-4 बार फोन करके बोला कि आपके गांव में हमारी टीम निरीक्षण के लिए पहुंचेगी। अभी तक किसी तरह से किसी प्रकार की कोई टीम नहीं पहुंची है जी, किसी तरह की कोई टीमें नहीं पहुंची है। तो मैं अभी क्या मांग करते हो मिल साहब? अभी जो सरकार से क्या आप चाहते हो, क्या आप करवाना चाहते हो जो आप इल्लियों का छुटकारा पाई जाए आपसे? हम तो प्रशासन ये उम्मीद करते हैं कि इन इल्लियों से निजात दिलवाई जाए गांव को, और गांव के अंदर जो हमारा जैसे खाने के लिए अनाज है, किसान भाइयों का जो भी आगे बोने के बीज बोने के लिए जो कनक गेहूँ रखी हुई है उसमें भी इल्लियों के अतिक्रमण से नुकसान होने की उम्मीद है पूरी। तो हमें जल्द से जल्द इन इल्लियों से छुटकारा दिलाया जाए और हमारे स्वास्थ्य की भी ध्यान रखी जाए। इससे वातावरण भी खराब होता है, जो हमारे वाटर का पीने का पानी है उसमें भी मतलब ये इल्लियों ने जमाया हुआ है, जो कि हम पूरा ग्रामवासी पानी पीते हैं। इसके लिए हमारे स्वास्थ्य। तो मिल साहब आपने बताया आपने आपके नाम से जो एप्लीकेशन लगाई आपने? हाँ मैंने मेरे तो नाम गांव से। के लोग और हैं, गांव के लोगों ने आपका सहयोग किया इसमें? नहीं गांव पूरा मेरे साथ है, लेकिन मैं क्योंकि एलनाबाद गया हुआ था, वहाँ पहले कंप्लेंट लिखा था, वापसी आता, फिर गांव से घर घर जाकर साइन तोड़ना कोई जरूर नहीं है। हमारा गांव हमारे साथ है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। चलो दिक्कत नहीं। मेरा पूरा गांव, मेरी माताएं बहनें मेरे भाई सब मेरे साथ है, चाहता था वो सब। जी धन्यवाद। दूर बैठे हुए मेरे को तो इल्ली आ रही है आपके गाँव में। सोनी कौन दी रात में क्यों सुन दे की खाना वहीं बढ़ जाए, नशा में बढ़ जाए, खावे बहुत है, बटका बोट है। बटका बोट है हाँ तो बटा बैठे ना को कौन लगा कि नहीं गया के अधिकारी अधिकारिया का ना कुछ कहीं अधिकारी को गया मैं तो खावेगी फिर तो खावेगी कहाँ? ये लोग कहीं पर भी नहीं जाते फिर भी खाती है इनको। हाँ तभी तो खावे बाबू के लिए गाँव घटे। आप बताइए जी। खावे सोनी कौन दी रात ने बच्चे नहीं पढ़े पढ़ेड़ा बैल किए जावे कोनी जाना कोनी ना कोई कार्रवाई खाद कर बोकरा खड़िया रहो नींद लेन कौन दे नींद ले मुसल बोकरा में खाओ। 31 तारीख को लिखित में सिरसा एपड़ मैनेजर साहब को शिकायत दी हुई है और आज मैंने बेयर हाउस
और FCI चंडीगढ़ सभी जगह मैंने शिकायत की हुई है। अगर इन अधिकारियों से मैंने आश्वासन मिला है कि आपको जल्द से जल्द निजात दिलाई जाएगी, अगर इन्होंने निजात नहीं दिलाई तो मैं इस मामले को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाऊंगा और खाद्य आपूर्ति मंत्री डिप्टी CM भाई दुष्यंत चौटाला के संज्ञान में लाऊंगा। अगर वो भी कार्रवाई नहीं करते इस मामले को मैं हाई कोर्ट तक के लेके जाऊंगा कि मैं पूरे मेरे गांव के मेरे पूरे गांव की सुरक्षा के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा, लेकिन मेरे गांव की तरफ किसी की आंख नहीं उठाने दूंगा। तो इल्लियाँ उठा रही है, इल्लियाँ उठा रही है। इसके लिए मैं गोदाम मालिक को बार बार बोल चुका हूँ, इसके लिए मैंने उच्च अधिकारी को शिकायत की हुई है। बाबू जी क्या नाम है आपका? पूर्णराम। हाँ जी पूर्णराम जी, कादार गोली तो निपटारो करवा लियो, अब की बार इल्ली और आगे था रहे क्या करा जी, खाज को नहीं हो रात ने खावा से खाज को नहीं हुआ तो हाथ ये काम कौन करे? किने के थे किन काम है किने कौन क्यों क्यों किने तो घरा ने खाज करो घराण को खाज को तो सरपंच ने के हो गए? सरपंच ने कौन गए मैं जाइए को नहीं। अच्छा सरपंच ने जाइए को नहीं। जाइए बाबू जी क्या नाम है थारो? बिरबल जी बताओ इल्ली कितनी परेशान करे है? भाई इल्ली करे है बटका बटका से को मानस मरेड़ा देखा नहीं है मानस मरेड़ा कौन देख? हां इल्ली मानस को मरेड़ा देखन है इल्ली है आवे इल्ली परेशान तो करेंगे कोई रो खाया मरे करे केका जी को जी बटको तो बोड है का मरे तो कोनी आदमी मरे तो गोय रखाया मरे गोय रखाया मरे सांप खाया मर जाए सांप खाया मर जाए नींद को नाश करे मालूम नींद को तो नाश करे क्या आदमी मरेड़ा को सुना और कर ले बात नहीं कर बात करे बटका बोड है बटका बोड है सरपंच सुरेंद्र जी से आग से बातचीत करो। सरपंच साहब सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दीपक जी धन्यवाद, आपकी जनता की आवाज़ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सरपंच साहब आपके गांव के लोगों की शिकायत है जो इल्ली है काफ़ी एक पड़ाव है आपके गांव के अंदर फैल रहा है, दिनों दिन फैलता जा रहा है। पहले टिड्डी थी, उससे पहले कोरोना था, काफ़ी परेशानियों से गांव के लोग जूझ रहे हैं, तो इस पर आपने क्या कदम उठाए हैं? देखो दीपक जी, ये वैसे तो 2020 का साल है, वो प्राकृतिक आपदा का साल है जी। इसमें हर प्रकार की आपदा आ रही है। वैसे इल्ली का जो है ना हमारे गांव में, ये हर साल इस मौसम में ज़्यादा फैलता है जी। तो इसके हम जाके उनसे बात भी करते हैं और टाइम टू टाइम पर दवाई डलवाने के लिए कहते हैं, तो कुछ वो लोग वहाँ स्प्रे वगैरह करते हैं। तो लेकिन अभी मौजूदा हालात देखें तो अभी तक कुछ नहीं है। गांव के अंदर बताते हैं बच्चों के कान में जाता है, बुजुर्गों को खाना तक, यानी सभी लोगों को खाना तक नहीं। ये बिल्कुल सच्चाई है जी, ये बहुत परेशान करती है। और खाने के टाइम जब हम कूलर के आगे बैठते हैं या नहा धो के बाहर आते हैं तो ये पूरे शरीर पर लिपट जाती है, तो खाने खूने में भी डल जाती है, तो परेशानी तो आम लोगों को है ही। तो अधिकारियों से आपने बातचीत की, तो अधिकारियों ने आपको क्या आश्वासन दिया सरपंच साहब? वो तो यही कहते हैं भी टाइम टू टाइम दवाई डलवा रहे हैं और ये मौसम ऐसा ही है जिससे ज़्यादा तो खत्म क्यों नहीं हो रही सरपंच साहब, क्या कारण है इसका? वो तो यही बता रहे हैं भी ये प्राकृतिक मौसम के अनुकूल होती है। जब बारिश वगैरह अगर ज़्यादा हो जाती है तो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है, और दवाई तो वो टाइम टू टाइम कह रहे हैं हम डाल रहे हैं। लेकिन गांव के माने तो नहीं डाल रहे हैं, गांव के लोग नहीं। वैसे तो गांव के लोग कोई झूठ नहीं बोलते हैं, तो कुछ वो डालते हैं, कुछ नहीं डालते, तो कम डालते हैं। कुछ ना कुछ मनमानी कुछ न कुछ हाँ मनमानी चलाते हैं अपनी जी। साहब राम जी बताइए थोड़ा, क्या पता हुआ थे पल्ला नहीं थी? मैं तो आई कहूँ जे आप परेशान घड़ी करे हो कि अन्न और सारो को नाश ही करे हो। अच्छा, और सड़क करानी थी तार सड़कों वो करा भी थारे ट्रक है नहीं, रोड जाम कर दे, उठे को दूरी को रास्ता बना दो नहीं, तो बढ़िया काम है। इतनी बात। बाबू जी बताओगे जो आपके गांव के राम कुमार मील ने जो आप कदम उठाया इल्लियों के बारे में, इससे कितना का आप इनका सहयोग कर रहे हो? इन सहयोग में पुराने टाइम में कर ला रहे हैं और बहुत बढ़िया स्कीम है। इल्ली सारे गांव नहीं तंग कर ला रही हो। तो रामकर जी क्यों बताओ जी, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, ये इल्ली के बारे में बताओगे मेरे को आप? इल्ली बहुत तंग कर ला रही है, रोटी कौन खान दे सामने। तो इसके कोई खिलाफ आपने एक्शन लिए है? कई बार कोई सुनाई को नहीं है, कोई सुनाई कौन करे। आप बताओ बाबू जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम शिवलाल है। शिवलाल जी, इल्ली कितनी परेशान कर ला रही है? बड़ी परेशान करे इल्ली तो।
इल्ली बड़ी परेशान ना सामने रोटी खाने देना कोई बात ना बैठनी बंदी सोवा तो बैंक खासी। अच्छा बैंक पंख लगा लेने दे बैंक लगा तो बैंक में पड़ जाए। हाँ जी क्या नाम बाबू जी तारो? काशीराम जी कितनी गिल्ली होगा मैं? इल्ली काफी आवा जी। अच्छा कई बारी तो यहाँ टिड्डिया उधड़ा हुआ है। टिड्डिया उधड़ा हुआ है हाँ सीधी माथा का लगा आगे माथे के पंखे की सीध मारे पाछी माथा में टप जे। इसमें से खून खान तो नहीं निकलता बाबूजी? खून तो इल्ली बहुत तंग करे जी। बहुत तंग करे? हाँ बहुत भारी इल्ली है। बहुत भारी इल्ली है। तो ये कोई परेशानी हो कोई थे उलझन खातर है या कुछ उलझन में पड़े हो के कोई समाधान भी करने लगे? एक दो बार गए और कहो मैं तो लोगों ने एक दो बार कहो लोगों ने कणी मारी गोरी कोनी हुई। गोरी कौन करी? टंकी माछ हमारी को कितनी टंग इल्ली आ रही है दरगाह में? घनी आवे कितनी टोके। अच्छा तो अथारे अब एक घर है कि इल्ली? हाँ क्या में ये कणक में? कणक में हाँ कितनी बहुत ज्यादा इल्ली है थोड़ी है कम है? चौकी है थोड़ी कोनी है नहीं। तो फिर रात में रोटी राटी खाओ तो परेशान करती हो? हाँ करे क्यों कोनी जीरो के काम ही कोनी। जीरो के काम ही कोनी। अच्छा जीरो कह दिया भाई। और क्या नाम आपका? नाम बताइए पहले मेरे को। महेंद्र कुमार। के कौन कर दिया था ने? सोन कौन दिया रात ने पूरी रात इल्ली इल्ली। इल्ली हाँ कितनी किल्ली है गाँव के अंदर? कितनी दो कदी पेट के खाज करो कदी काने में करो कदी किन्नी करो कदी अब डंकी कौन बड़ा तो इल्ली बड़ गई आगी बहन मल्ला ही मल्ला हो रहा है मल्ला ही मल्ला। अब इन्नू कड़ा गुदामा मुआ है कड़ा गठू हुआ है मैं तो वही शक करा भी कणक है गुदामा मानती हूँ। मैंने सही बताओ क्या कड़ी थारा घर ही हुआ है फिर? जो घरे हमारा गठू होगी तो घरे तो वही को नहीं घरे दिन में देखा तो कोनी मैं घरे को नहीं आवे तो बारू में आवे कड़ा गठू आने लग रही है बेरू तो कोनी लिया दिन में कौन आवे रात में? हां रात ने सोण कौन दिया पूरी रात ही पूरी रात कौन सोण। हां बताओ ये रात में आवे। कहां से आती है इल्ली? ऐसी गोदामों आवे। गोदामों आवे? हाँ कोई दवाई थोड़ी बहुत लेट रखने के बचाऊं आवे। हाँ बताओ गोदाम में आ रही है जी। हाँ बताइए बाबू जी इल्ली कहाँ से आ रही है आपके गाँव में? गोदाम में आवे तो सकड़ा नहीं था फिर क्या नई तो बात है कौन नई बात कौन? पिछले साल बहुत ज्यादा हो गई है ना। हाँ बताइए जी। गोदामा में गोदाम में क्यों हुआ है? गोदाम के अंदर दवाई कई बार लेट गए रहते थे। अच्छा जी बताओगे इल्ली है जो आपकी इतनी बड़ी समस्या है इस पर क्या कदम उठाया गया है? भाई साहब ये जो जब से ये गोदाम बने हैं ना हमारे गांव में उस टाइम से लेकर आज तक इस गांव में बहुत ज़्यादा समस्या। पहले तो यहाँ ट्रैफिक की समस्या थी। अब ये 2-3 महीनों में इस गांव में पूरे गांव में इल्ली का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। हमने इसके बारे में बहुत बार उच्च अधिकारियों से भी लिखित में भी शिकायत दी। इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। इसलिए हमने ये सोचा है कि अब 2-4 दिन जी मिल ने जो एप्लीकेशन लगाई है उस पर कितना का भी आपने सहयोग किया उसका? बहुत जी राम कुमार मिल ने जो एप्लीकेशन इल्लियों के बारे में लगाई है वो बहुत सही ढंग से लगाई है क्योंकि पूरा गांव रात को ना तो खाना खा सकता है ना सो सकता है। कल रात की घटना है हमारे नज़दीक कोई शागों का लड़का है उसके कान में इल्ली बढ़ गई थी रात को। बहुत से ऐसे केस होते हैं हर रोज़ 1-2 बार हर बच्चे के कान में इल्ली चली जाती है और खाना भी नहीं खाने देती है। ये राम कुमार मिल ने जो इसके विरुद्ध जो आवाज़ उठाई है वो बहुत बिल्कुल सही है। साहब राम जी बताइए थोड़ा क्या बतावा थे पल्ला नहीं थी? मैं तो आई कहूँ जो आप परेशान घड़ी करे हो कि अन्न को सारों को नाश ही करे हो। अच्छा और सड़क करानी थी तार? सड़क को वो करा भी है थारे ट्रक है नहीं रोड जाम कर दे उठे उसको दूरी को रास्ता बना दो नहीं तो बढ़िया काम है। इतनी बात बाबू जी बताओगे जो आपके गांव के राम कुमार मील ने जो आप कदम उठाया इल्लियों के बारे में इससे कितना का आप इनका सहयोग कर रहे हो? इन सहयोग में पुराने टाइम में कर ला रहे हैं और बहुत बढ़िया स्कीम है इल्ली सारा गांव नहीं तंग कर ला रही है। तो रामकार जी क्यों आगे आ रहे हैं?